हमने आदि पुरुष में देखा कि रावण ब्राह्मण होने के बावजूद इस चमगादड़ को मांस खिला रहा है। और क्या माँ सीता ऐसे कपड़े पहना करती थी? क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं। आदि पुरुष में इन्होंने खाली रामायण की स्टोरी में ही चेंजेस नहीं किए हैं और न ही इसके लैंग्वेज और डायलॉग्स में। आदि पुरुष में कैरेक्टर के बिहेवियर और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के अपीयरेंस को भी चेंज किया गया है, क्योंकि हमने तो श्री राम को कभी इतने गुस्से में तो नहीं देखा। तो आइए देखते कि आदि पुरुष में कौन से कैरेक्टर के साथ में कौन से चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ब्रह्मदेव की। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको ये किसी भी एंगल से ब्रह्मदेव लग रहे हैं? नहीं। आजकल तो बच्चे को पता है कि ब्रह्मदेव कुछ ऐसे दिखते हैं, जिनके 3 सर है और सर पे मुकुट है और कमल के फूल पे विराजमान होते हैं। लेकिन हमें आदि पुरुष में क्या दिखाया गया है? ये इनकी बियर्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि अभी ये किसी सैलून से अपना बियर्ड सेट करवा के आ रहे हैं। ना ही सर पे मुकुट और एक ही सर, फिर जहाँ इन्हें ब्रह्मदेव को कमल के फूल पे दिखाना था, इन्होंने इन्हें ऐसा दिखा दिया। अगला हम बात करें रावण की। तो रावण के बारे में तो बहुत सारी चीजें जो इन्होंने चेंज की है। तो जैसा कि हम आदि पुरुष के टीजर से ही बोलते आ रहे हैं कि इन्होंने रावण को छपरी बना दिया है और ओवरऑल लुक को इन्होंने काफी बदल के रख दिया है। सबसे पहले तो ये इसका डबल डेकर सर, जिसने हमारा एक सिंगल सर दिखा दिया और ऊपर से किसी भी सर पे मुकुट नहीं है। भाई वो वहाँ का राजा है और उस टाइम पे राजा लोग मुकुट पहना करते थे। और जैसा कि हमें पता है कि रावण महाकाल का भक्त था, इसीलिए वो ऐसा टीका हमेशा लगा के रखता था। लेकिन आदि पुरुष में हमने इस रावण को स्टार्टिंग के कुछ सीन्स के अलावा और कहीं भी ऐसा टीका लगाए हुए देखा ही नहीं। और जिसको ऐसी बड़ी बियर्ड देनी चाहिए थी उसको ऐसा नहीं दिया। और यहाँ पे पता नहीं इसका क्या बना दिया है। और तो और इसका ये चमगादड़, जहाँ पे एक चमगादड़ दूसरे चमगादड़ पे घूम रहा है। जिसको नहीं पता, मूवी में रावण चमगादड़ों को कंट्रोल करने के साथ में खुद भी चमगादड़ बन सकता है और फिर भी वो चमगादड़ पे बैठ के यहाँ वहाँ घूम रहा है। लेकिन असल में उसके पास पुष्पक विमान था, जिसपे वो अक्सर यहाँ वहाँ आया जाया करता था। और फिर रावण की लंका, भाई मूवी में ऐसी कोयले की लंका दिखाने से अच्छा तो ये मूवी में लंका ही ना दिखाते। ऊपर से इसका बेटा मेघनाथ टैटू आर्टिस्ट, जिसने टैटू का सारा एक्सपेरिमेंट खुद पे ही कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करें श्री राम की, तो मैं क्या ही बोलूं। इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। मतलब कि सम्मान, न्याय, शांत स्वभाव और अग्रेशन तो इनके चेहरे पे दिखता ही नहीं है। यानी कि अगर श्री राम गुस्से में भी होते तो वो उनके चेहरे पे नहीं दिखता था। और जैसा कि हमने रामानंद सागर की रामायण में देखा था कि यहाँ पे श्री राम की स्माइल भी बहुत कैलकुलेटेड थी। मतलब कि किसी भी परिस्थिति में वो अग्रेसिव नहीं दिखते थे। लेकिन आदि पुरुष में तो ये अपनी जंघा तक पीट रहे हैं। ऊपर से स्टार्टिंग में जब रावण माँ सीता को उठाकर लेके जा रहा होता है, तो श्री राम रावण को ऐसे ही सीता माँ को उठा के लेके जाते हुए देखते रहते हैं और रावण के पीछे भागते रहते हैं। मतलब कि रावण श्री राम की नजरों के सामने से सीता माँ को उठाकर लेके जा रहा है। भाई अगर रियल में ऐसा होता ना, तो रावण की कहानी शुरू होते ही खत्म हो जाती। साथ ही राम जी को पता नहीं ये क्या पहना दिया है। इन्हें कुछ पता है नहीं, बस दूसरी मूवी से बिना कुछ सोचे समझे कॉपी कर लेना है। खैर, अब माँ सीता की बात करें तो सबसे पहले इनका ये लुक, आप एक तरफ इनको देखो और एक तरफ इनको, बट ये वाला लुक ऐसा लग रहा है कि कोई बॉलीवुड मूवी चल रही है और मूवी में सबको ऐसा पहना के रखा है। हम रामायण देखने आए थे, ना कि कोई बॉलीवुड की टिपिकल मूवी। भाई एक तो ऐसा कपड़ा, ऊपर से मूवी में ये वाला सीन भी डाला गया। और जैसा कि हमें पता है कि उस टाइम पे सीता माँ तू तड़ाक करके तो बात नहीं किया करती होंगी, और सीता माँ ही नहीं कोई भी ऐसे बात नहीं किया करता होगा। नेक्स्ट हम बात करें लक्ष्मण की, तो पूरी मूवी में तो इनको कोई फुटेज दिया ही नहीं गया है। बस एक आधा जगह जहाँ पे लक्ष्मण का होना बहुत ज्यादा जरूरी था, वहाँ पे इन्हें जरूरत के हिसाब से डाल दिया गया। लेकिन अगर आप ये रामायण को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि लक्ष्मण का रोल रामायण में कितना बड़ा था। लक्ष्मण क्या थे, उनका अग्रेशन और उनका बचपना उनके भाई के सामने, यहाँ तक कि एक बार सुग्रीव को भी मारने चले गए थे, क्योंकि जब श्री राम की वजह से सुग्रीव को अपना राज्य वापस मिलता है तो वो अपने कामों में बिजी हो गए थे और उनका अपनी सेना के साथ में रावण के यहाँ पे जाने में जो लेट हो गया था, तो लक्ष्मण को लगा कि सुग्रीव अपना वचन भूल गए हैं या फिर अब वो जाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए लक्ष्मण उन्हें मारने तक चले जाते हैं। और यहाँ मूवी में लक्ष्मण से ज्यादा अग्रेसिव तो राम लग रहे हैं। इसके बाद हम हनुमान जी के बारे में बात करें तो क्या आपने हनुमान जी को बियर्ड के साथ में कहीं देखा है? इन्होंने जेनजी के चक्कर में पता नहीं इन्हें क्या बना दिया है। ऊपर से इनके डायलॉग्स, और हाँ, डायलॉग्स चेंज करने से मूवी अच्छी नहीं बन जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है। और पता नहीं इन्होंने बजरंगबली को क्या सोच के इसमें शो किया गया है। पता ही नहीं चलता कि हनुमान जी को कैसा दिखाना चाह रहे हैं। और मूवी में दिखाया गया है कि जब हनुमान अशोक वाटिका में सीता माँ से मिलने जाते हैं तो सीता माँ उन पे तुरंत यकीन कर लेती है कि हाँ वो श्री राम के ही दूत हैं। लेकिन वाकई में जब हनुमान जी अशोक वाटिका सीता माँ से मिलने जाते हैं तो सबसे पहले तो सीता माँ उन पे यकीन नहीं करती है। उन्हें लगता है कि ये भी कोई मायावी राक्षस है, क्योंकि रावण की लंका मायावी लोग से भरी हुई है, इसीलिए उन्हें ये लगता है कि ये भी कोई मायावी बंदर है। इसके बाद जब हनुमान जी सीता माँ को श्री राम द्वारा कुछ कही गुप्त बातें बताते हैं, तब जाके उन्हें हनुमान जी पे यकीन होता है। तो वैसे तो मैंने मेन कैरेक्टर्स के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन ऐसा ही इन्होंने बाकी के कैरेक्टर्स के साथ में भी किया है। जैसे कि विभीषण का ही लुक स्पाइकी बाल के साथ में ऐसा कर दिया, और जब विभीषण राम जी के यहाँ पे जाते हैं तो वो इस मूवी की तरह अपनी वाइफ को नहीं लेके जाते हैं, बल्कि खुद और अपने कुछ विश्वसनीय मंत्री गढ़ को लेके जाते हैं। तो यही सब कुछ था जो कि रामायण और आदि पुरुष में अलग है। अगर हम इस पे बैठ के अच्छे से बात करें तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, तो इसीलिए इतना ही। और हाँ, ऐसी वीडियोस बनाने में मेहनत तो लगती है, तो इसीलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको जानना है कि आदि पुरुष में कौन कौन से सीन्स दूसरी मूवीज से कॉपी किए गए हैं, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। और हाँ, चिंता मत करो, आदि पुरुष पे शायद ये मेरी लास्ट वीडियो है, क्योंकि मैं भी आदि पुरुष को क्रिटिसाइज कर करके थक गया हूँ।